Hello everyone, welcome to Achievers Institute. So today we are going to discuss coding decoding for mains. First we will discuss binary coding, second conditional coding and third new pattern coding and goes on. ठीक है? Now पेन पेपर रेडी है? हाँ है, दिमाग obviously होना चाहिए. Binary. What does binary means? Binary का मतलब क्या है? What does binary means first of all? Binary का मतलब क्या है? Two, exactly two. Yeah, 0 1. Binary का exact मतलब 2 है. But when we comes to binary number, तब 0 and 1. ये किसका लैंग्वेज है? इसको अगर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो तो क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज. ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ. 0 मीन्स ऑफ, जरूरत नहीं. 1 मीन्स ऑन. स्टिल मुझे पता है, बोल दिया. ठीक. Whenever you type, suppose you type a number, let's say 17 on your keyboard. कंप्यूटर को तो 17 समझ में नहीं आता. उसको सिर्फ 0101 ऑन ऑफ करके उसको सारा चीज समझ में आता है. रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर नहीं. ठीक है. तो 17 को कंप्यूटर कैसे, हाउ विल द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द नंबर 17? 010101. तो बट द थिंग इज दैट कुछ एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए. 17 का 0101 का कुछ अरेंजमेंट होगा. 01 कुछ डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए. वी विल फाइंड अ पैटर्न. हेलो गूगल, वेलकम टू द क्लास. वी विल फाइंड अ पैटर्न. पैटर्न कैसे करोगे? 1 से स्टार्ट करो, राइट साइड से. बट द थिंग इज दैट नेक्स्ट जो यहाँ का जो नेक्स्ट नंबर है वो नंबर क्या होना चाहिए? 1 का डबल 2. इसका नेक्स्ट कितना होना चाहिए? 2 का डबल 4. इसका नेक्स्ट कितना हो जाना चाहिए? 4 का डबल 8. इसका नेक्स्ट कितना हो जाना चाहिए? 8 का डबल 16. ठीक है. 16 का डबल 32 है. बट द थिंग इज दैट वी डोंट नीड 32 बिकॉज ये जो नंबर है 32 से स्मॉलर है. क्लियर? ये जो नंबर है 32 से स्मॉल है. तो मुझे 32 नहीं चाहिए, 16 ही चाहिए. 16 तक हो गया. 16 तक क्यों लिया? 32 क्यों नहीं किया? बिकॉज 17 इज स्मॉलर देन 32. मतलब यहां पर जो लार्जेस्ट नंबर होगा आइडिया वो इस नंबर से इक्वल होना चाहिए, नहीं तो स्मॉलर होना चाहिए. ठीक है ना. अभी 17 को इस यहां जो जितना नंबर से वहां से जितना नंबर को मिनिमम जितना नंबर से ऐड करके 17 निकाल सकते हो निकालो. मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम. ऑब्वियसली आई विल टेक 16. मुझे 16 चाहिए. हाँ. उसके बाद 1, 17 हो गया. तो यहां पर 1, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां पर 1. बिकॉज आई टुक 16 एंड 1 दोनों को ऐड करके 17. ठीक है ना? ठीक है. क्लियर? तो ये जो नंबर है 10001 ये बाइनरी कन्वर्शन ऑफ 17. नाउ और एक नंबर का निकालो. 37. इसका बाइनरी नंबर बताओ. कन्वर्ट 37 इनटू बाइनरी. Convert 37 into binary. These things are necessary actually. These things are actually necessary. इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ. कुछ बताने वाला था,
अभी नहीं बताऊंगा, क्लास खत्म करके बताता हूँ। कितना आया? 100101। वाओ। कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। उसके बाद क्या आएगा? 2। उसके बाद क्या आएगा? 4। उसके बाद 8। उसके बाद 16। उसके बाद 32। 64 तक जाएंगे क्या? नहीं, बिकॉज 64 इज ग्रेटर देन 37, सो 32 में रुक जाए। 32 ऑब्वियसली वी टेक इट 32। इफ आई एड 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 48 होगा। ऑब्वियसली वी विल नॉट टेक 16। इफ आई टेक 8 कितना हो जाएगा? 40। ऑब्वियसली वी विल नॉट टेक इट। इफ आई टेक 4 कितना हो जाएगा? 36। 1 37। तो वी टेक 4 1 32। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 0 0 0। ठीक है, तो कितना आ गया? 1 0 0 1 0 1। और एक मेथड है 37 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, कितना आ जाएगा? 18। 18 2 जा 36 ना, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 0 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, है कि नहीं? 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर, 2 1 जा 1, सॉरी हाँ 2 1 1 कैसे होगा? 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर। अब ये जो बाकी रिमाइंडर है क्या, यहां से यहां तक इस डायरेक्शन से कितना आएगा? 1 0 0 1 0 1। इफ आई राइट फ्रॉम हियर, यहां से अगर स्टार्ट करोगे, यहां पर अगर एंड करोगे, कितना? 1 0 0 1 0 0 1 0 1। सेम है ना? सेम सेम है। ठीक है, सो ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है। नाउ द थिंग इज दैट अभी क्या काम है? अभी जो काम है उल्टा करके देखते हैं। उल्टा उल्टा करोगे, 1 0 0 1 0 1। इसका ये जो नंबर है ये क्या है? डेसिमल है। ये क्या है? डेसिमल नंबर है। ये तो बाइनरी है, सॉरी। ये वाला 17 क्या है? डेसिमल है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। पैटर्न सेम है। 1 यहाँ पर कितना कितना नंबर से 1, कितना डिजिट है एक्चुअली? 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है। तो 1 से स्टार्ट करूंगा 6 तक, मतलब 6 टाइम 2 4 8 16 32 हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 टाइम। अभी देखो ये पहला क्या है? 1 इंटू 1। ये क्या है? 0 इंटू 0। ये क्या है? 0 इंटू 0। ये क्या है? 1 इंटू 1। ये क्या है? 0 इंटू 0। ये क्या है? इंटू 1। अभी सबको ऐड कर दो। 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, 36 37। क्लियर? एनी डाउट? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। क्लियर? जो रियल कॉन्सेप्ट है बाइनरी कोडिंग का यही है, बट थिंग इज क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को अगर देखोगे कुछ अलग ही दिखाई देगा, बट थिंग इज दैट कॉन्सेप्ट यही है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो? बाकी बाकी सबका क्या हुआ? यस। एनी डाउट? किसी का अगर डाउट है, शुड आई रिपीट? इफ यू वांट दैट आई शुड रिपीट, प्लीज कमेंट रिपीट। आई एम हियर टू टीच यू। समझ में अगर नहीं आया कुछ भी माइन्यूट
माइन्यूट सा कुछ भी यहाँ पर इस युआन कहाँ से आया मैं बताऊंगा, ठीक है ना। नाउ अभी क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं, बट द थिंग इज दैट कुछ भी नहीं। इफ यू नो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बढ़िया है सब। क्वेश्चन को पढ़ो। इन ए सर्टेन कोड द सिंबल फॉर जीरो इज परसेंटेज। जीरो का सिंबल क्या है? परसेंटेज। वन का सिंबल क्या है? डॉलर। नो नंबर और सिंबल इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसे ही दिया हुआ है, जरूरत नहीं है। देखो कहीं भी बाइनरी का वर्ड, बाइनरी वर्ड यूज नहीं कर रहे, कहीं भी बाइनरी वर्ड यूज नहीं कर रहे। The symbol for one double itself every time it shift the value of symbol for one double itself every time it shift one place to the left। मतलब क्या है? वन का वैल्यू डबल हो जाएगा एवरी टाइम इट शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये लेफ्ट है ना, वन का ये लेफ्ट, ये टू का लेफ्ट पर जाओगे डबल हो जाएगा फोर का लेफ्ट में जाओगे डबल हो जाएगा 8 का लेफ्ट में जाओगे डबल हो जाएगा 16 का लेफ्ट पर जाओगे 32 डॉट डॉट डॉट। बढ़िया। ठीक है, क्लियर। जीरो इज डिपिक्टेड एज परसेंटेज, हाँ यहां पर दिया था, जीरो मीन्स परसेंटेज। वन इज डिपिक्टेड एज डॉलर, वन का डॉलर ना। टू इज डिपिक्टेड एज डॉलर परसेंटेज, टू इज डिपिक्टेड एज डॉलर परसेंटेज। 1 2, मुझे क्या चाहिए? 2, यहां से आ जाएगा, ये वाला यूज करके डायरेक्ट 2 आ जाएगा। 1 0, आंसर ही आ गया। देखो वन मीन्स क्या है? डॉलर। जीरो मीन्स क्या है? परसेंटेज। वही गिवन है, डॉलर परसेंटेज। 2 मीन्स डॉलर परसेंटेज। समझ में आ गया? समझ में आया? तो ये सब जो यहां से यहां तक है वो क्या है? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। बट थिंग इज दैट यहाँ पर जीरो का सिंबल क्या है? परसेंटेज। वन का सिंबल क्या है? डॉलर। इलेवन सही है। Which of the following represent 11? 1 2 4 8। 16 तक जाएगा? नहीं, because 11 is smaller than 16। 11 सही है। 8 4 होगा तो 12 हो जाएगा। 1 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 1 मतलब यहाँ 0। तो ये 1 मीन्स डॉलर, 0 मीन्स परसेंटेज, 1 मीन्स डॉलर, 1 मीन्स डॉलर। डॉलर परसेंटेज डॉलर डॉलर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, इजी है। हाँ, मीन्स में सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, इजी भी आता है। नाउ 8 क्या था? 0 मीन्स डॉलर, 1 मीन्स परसेंटेज। सॉरी, 0 मीन्स परसेंटेज। 0 का मतलब क्या था? परसेंटेज। 1 का मतलब क्या था? डॉलर। ये तो फटाक से हो जाएगा। ऑप्शन सही है मुझे। एक आर है ई, बाकी सबका 8 सही। 1 2 4 8, यहाँ पर तो 8 आ गया, यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 0। 1 मीन्स डॉलर, बाकी क्या हो जाएगा? परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज।
तो 8 का कोड क्या हो जाएगा, डॉलर परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, नन ऑफ दिस, यहाँ पर कहीं भी नहीं है डॉलर परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। समझ में आया सेटिया? आर यू एंजॉइंग द क्लास? यू आर न्यू, बाकी सब तो पुराना है। नाउ do this. B. C. 2 आंसर। वकील, जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का होता है। थोड़ा टाइम लो, मेंस का क्वेश्चन है। कितना सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 10 to 12 सेकंड, वहां पर करेक्ट आंसर आ गया। बट इन एग्जाम क्या करते, मार्क करके चला जाता, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया, सही था। डॉलर डॉलर परसेंटेज डॉलर, डॉलर का मतलब क्या था, 1 था ना, हाँ, डॉलर का मतलब 1, परसेंटेज का मतलब 0। ठीक है, ये तो बाइनरी है। 1 2 4 8 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू 1, 8 प्लस 4 कितना, 12, 12 प्लस 1 कितना, 13। यू कैन रीचेक ऑल्सो, 13 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं, कितना आया, 1 1 0 1, यही है ना, 1 1 0 1। ठीक, ट्राई दिस। सेवेंटीन, गुड, वेरी गुड। आंसर अगर सही है तो वेरी गुड। आई डोंट नो द आंसर। 17, मेरे हिसाब से 17 ही सही आंसर है। हाँ, डी हो गया। डॉलर परसेंटेज 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 डॉलर, हाँ ये तो सही होगा, कुछ जरूरत ही नहीं है। 1 2 4 8 16, 16 इंटू 1, बाकी सब 0 0 इंटू 0 इंटू 1, 16 प्लस 1 कितना, 17। सी हाँ, वन थिंग, यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बिकॉज ये कंप्यूटर नहीं है। फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, मैंने जो सिखाया था वो कंप्यूटर ही है, बट यहाँ पर जो डायरेक्शन था फेमिलियर है, यहाँ पर जो डायरेक्शन था वो फेमिलियर है। ए, हाँ ए होगा, मैं फेमिलियर है, बट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो अगर रीचेक करोगे ना, विद द हेल्प ऑफ ऑल द बाइनरी कैलकुलेशन, गलत आएगा आंसर। बट थिंग इज दैट यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन मैटर करेगा। डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला। तुमको फर्स्ट थिंग इज दैट रीजनिंग है, जितना बोला है उतना करो, तो उस टाइम में कंफ्यूजन मत हो जाए। ठीक है, बिकॉज बिकॉज ये टोटली बाइनरी कन्वर्जन है नहीं, ये एक डायरेक्शन गिवन है, उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूं। हाँ, वो डायरेक्शन बाइनरी कन्वर्जन के साथ फेमिलियर है, बट एग्जैक्टली बाइनरी कन्वर्जन नहीं भी हो सकता है।
मतलब 99.99% है, बट ये जो 0 पॉइंट कितना होगा 0.1%, कुछ घोटाला यहाँ भी हो सकता है। तो थिंग इज दैट मेथड यही से मेथड बढ़िया है, यही सही मेथड है, बट द थिंग इज दैट रीसेट करोगे तो ये 0.01% में उल्टा उल्टा हो सकता है। 15 1 2 4 8 16 तक नहीं जाओगे। 8 plus 4 12 12 plus 2 14 14 plus 1 15 so 1 1 1 1 डॉलर 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 डॉलर। ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन, बट द थिंग इज p मत का मतलब 0, q का मतलब 1। 0 is represented by p and 1 is represented by q. Which of the following the sum of a वाला, इसका डेसिमल निकालो, इसका डेसिमल निकालो, दोनों को ऐड करो। हाँ, अगर किसी को अगर बाइनरी एडिशन पता है डेफिनेटली वो कर सकते हैं, बट डोंट डू दैट। वही करो, इसको डेसिमल में लेके जाओ, इसको डेसिमल में लेके जाओ, ऐड करने के बाद फिर से बाइनरी में लेके जाओ। आई विल से हाँ होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, बाइनरी एडिशन करके देखूंगा इस क्वेश्चन पर। ए पी पी क्यू क्यू पी पी, पी का मतलब 0 0 1 1, यहाँ पर देखो 0 0, यहाँ पर ही देख लो, ये वाला क्वेश्चन पर ही देख लो। वन 2 4 8 16 32, ये तो 0, ये तो 0, ये तो 1, ये तो 1, ये 0, ये तो 0, 12 आ गया आंसर, यहाँ से 12 आ गया, बाकी सब में तो 0 है। 8 plus 4 12। नेक्स्ट p, ये क्या आ गया 12, p q p q p। सी अगर 12 को अगर कन्वर्ट करोगे ना तो यहाँ तक आ जाएगा आंसर, ये 2 p जो है ना नहीं आएगा, यही है 0.01%, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, PQ 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 क्या आ जाएगा, P का मतलब 0, Q का मतलब 1, P का मतलब 0, Q का मतलब 1, P का मतलब 0। ठीक है ना, 1 2 4 8 16, 16 का मुझे जरूरत नहीं है, 8 plus 2 10, बाकी सब में तो 0 ही है, तो कितना आ जाएगा 22, 22 आया था, 22 22। सो अगेन 1 2 4 8 16 तक जाऊंगा, मुझे कितना चाहिए 22, यहाँ कितना 1 आ जाएगा, मेरा कुछ गलत हो गया क्या? हेलो, मेरा कुछ गलत हुआ? सर हाँ मैं डाइरेक्ट एडिशन কৰিছো, মানে p ৰ জেগাত 0 0 0 1 ৰিপ্লেস কৰি পিনে, তাৰপিছত মানে 1 + 1 = 10 হয় যে, তাৰপিছত খালি ৰিপ্লেস কৰি দিছো আকৌ। बाकी कुकिल 16 + 4 + 1 আহিব 21।
सेकेंड टू हाँ 22 कहाँ कहाँ आएगा 16 আহিব 4 আহিব আৰু 1 আহিব PQ 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 यहाँ पर 21 आया था सेकंड पर हाँ 21 आएगा P का मतलब 0 था ना हाँ फिर तो 32 16 8 4 2 1 मेरा कहाँ क्या हो गया मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है सेकंड वाले में फर्स्ट वाला तो सही था फर्स्ट वाला ठीक है फर्स्ट वाला ठीक है ना सो P हाँ Q P Q P Q ठीक है 1 Q का मतलब 1 P का मतलब 0 Q का मतलब 1 P का मतलब 0 Q का मतलब 1 P का मतलब 0 हाँ 1 2 4 8 16 हाँ मेरा यहाँ कुछ गलत हुआ था ना हाँ 16 प्लस 4 प्लस 1 हाँ 21 आएगा ना सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी पता नहीं कहाँ गलत हुआ था आई स्टिल फॉरगेट कोई बात नहीं तो 32 आएगा तो आसान 33 तो आसान होगा 1 2 4 8 16 32 ये सही है सही है कितना 33 तो 32 एंड 1 बाकी सब में 0 0 0 0 1 एंड 1 यहाँ आ जाएगा 32 प्लस 1 33 सो यहाँ पर Q आएगा यहाँ पर Q आएगा बाकी यहाँ पर क्या गलत किया था 16 तक मैंने लिखा था है कि नहीं कुछ हाँ आई मिस समथिंग कोई बात नहीं बाकी बाइनरी से भी आ रहा है ना आंसर किसने बताया था बाइनरी से आ रहा था कोई बात नहीं बाइनरी से भी आ सकता है नाउ Q का मतलब 1 P का मतलब 0 बाइनरी डिवीजन आता है ट्राई बाइनरी डिवीजन से करके देखो होता है कि नहीं है प्रियक्षी बी Q का मतलब 1 Q का मतलब क्या है 1 P का 0 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 1 2 4 8 16 32 बाकी सब में तो 0 है 32 आ जाएगा यहाँ से Q का मतलब 1 P का 0 0 0 1 2 4 8 8 आ जाएगा यहाँ से बाकी सब में तो 0 है 32 by 8 4 आ जाएगा 4 1 2 4 4 चाहिए कितना 4 यहाँ पर 1 0 0 Q का मतलब 1 P का मतलब 0 QPP
ठीक है, नाउ ट्राई दिस। बाइनरी कोडिंग इजी का मार्क्स है, फ्री का 5 मार्क्स, आगे तो 5 मार्क्स देकर चला जाएगा, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू लर्न इट। अगर कभी भी सोल्व नहीं किया, डायरेक्शन देखो ना कितना भयंकर है, बट जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो कितना इजी है। डी डी डी, बाकी सबका आंसर, एक तो आंसर आ गया डी। डी और डी। क्यू, क्यू का मतलब क्या था, 1 था, यहाँ पर सिर्फ पी का मतलब 0 था, 1 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 2 4 8, यहाँ से कितना आएगा 15, है कि नहीं। 1 2 4 8 16, 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा 31, 31 प्लस 15 कितना 6, 46, है कि नहीं। कुछ गलत हो रहा है क्या। 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 23, 23 आएगा। 23 का बाइनरी 1 2 4 8 16, एक तो 16 होगा, 16 प्लस 8 तो 24 हो जाएगा, यहाँ पर 0, 16 प्लस 4 20, 1 प्लस 1 22 प्लस 1 23। यहाँ 23 चाहिए, बाइनरी नहीं चाहिए ना। आंसर ये आ गया 23। हाँ, बाइनरी कन्वर्ट कर दिया, क्यू पी क्यू 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 आ गया, ठीक है। 20% ऑफ क्यू 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 क्यू, सॉरी क्यूब ऑफ 20% ऑफ क्यू 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 का 20% का क्यूब का बाइनरी चाहिए, अभी निकाला था। क्यू 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 का डेसिमल नंबर क्या होगा, अभी निकाला था। डी आंसर आ गया, बाकी सबका
सी क्यू 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 था यहां पर निकाला था, है कि नहीं? क्यू 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 का कितना आया था? 15 आया था, है कि नहीं? 15, तो यहां से 15 आ जाएगा। 20% मीन्स 1/5, 3 आ जाएगा। 3 का क्यूब कितना? 27। 1 2 4 8 16 32 तक जाएंगे नहीं। 16 16 प्लस 8 कितना? 24। 24 प्लस 4 कितना? 28। ये तो नहीं होगा, 28 हो जाएगा। ये दोनों आ जाएगा 24 25 26 27। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ 0। क्यू का मतलब 1 था, क्यू क्यू। पी का मतलब 0, क्यू 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 पी क्यू क्यू। डी। रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक नंबर से कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? सर शायद 15 होगा तो आंसर 5 into 1 होगा। हाँ वो हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, ट्राई करके देख लूं, मैं खुद ट्राई करता हूँ। क्यू पी क्यू क्यू 1 0 1 1 1 2 4 8। यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 प्लस 2 10 11। 11 का अगर निकाल लो, 11 मीन्स 1 है होगा, ये तो नहीं होगा। नहीं तो कौन दो नंबर को इंटू करने से 11 आता है, ये भी हो सकता है। नहीं तो ये हो 11 कौन दो नंबर? 1 एंड 11। 11 is प्राइम नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल। यस। रुक जाओ, और कुछ हो सकता है यहाँ पर। ये तो 4 वाला 0 हो गया। हाँ, और तो मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो नंबर 8, एक तो 2 मिला, 1 क्या आ गया? इफ आई मल्टीप्लाई दिस 3 नंबर्स 16। हाँ 16 होगा तो 1 2 4 8 16। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। सो क्यू पी 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 पी, ऑप्शन ए। समझ में आया? यहाँ पर कुछ होना चाहिए था। एनीवे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर लेना, ठीक है? नहीं आएगा, डेफिनेटली एग्जाम में वो डिफाइंड होगा किसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है? ठीक है, क्लियर? सो बाइनरी कोडिंग का अगर क्वेश्चन आ गया, कैन यू सोल्व? यस और नो? आपको ओके ओके। सी, हाँ CPXC। यहाँ पर जो बोल रहे हैं, फाइंड द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्यू 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 पी क्यू क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे खुद समझ में नहीं आया वे क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन हमेशा 2 नंबर या मोर देन 1 नंबर के साथ होता है ना। यहाँ से तो एक ही नंबर आएगा, यहाँ से तो एक ही नंबर आएगा। कितना आएगा? वो कितना होगा? इसका डेसिमल कितना होगा? इसका डेसिमल प्रियक्षी, व्हाट इज द डेसिमल? इसका डेसिमल नंबर कितना होगा? प्रियक्षी, प्रियक्षी इसका डेसिमल कितना होगा? व्हाट इज द डेसिमल? प्रियक्षी, व्हाट इज द डेसिमल? हेलो, यहां से निकाल सकते हो ना? 19 कैसे आएगा?
19 कैसे आएगा? 19 क्या तुमको समझ में आया? तुमने आंसर दिया था, अभी 19 आ गया, 16 आ गया है, इसका डेसिमल 16। ये समझ में आ गया, ये बाइनरी था, मैं QP को 1011 कन्वर्ट कर दिया। ये क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर प्रियक्षी, तारुण्य माइक, यहां तक क्लियर? 1 into 1 into 0 into 1 into 1 कितना आएगा? If I add these numbers, यही तो 0 हो जाएगा। 4 into 0 0, 8 plus 2 plus 1 कितना होगा? 11 है कि नहीं? 11 आ गया। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या निकालोगे? 11 तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11 का क्या मल्टीप्लिकेशन कुछ किया अभी तक? नहीं किया ना। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर? 1 जहां जहां आ रहे उस सब नंबर को मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 2 कितना? 16। 16 इंटू 1 कितना? 16। अभी 16 का बाइनरी निकालो। 1 2 4 8 16 क्या आएगा यहाँ पर? वो 16 से काम चल जाएगा। 1 यहाँ पर 0 0 0, 1 का मतलब Q, यहाँ पर P P P P। क्लियर? क्लियर? आई होप बाइनरी कोडिंग का अगर क्वेश्चन आ गया, बाइनरी कोडिंग का अगर क्वेश्चन आ गया, यू कैन सोल्व इट। बाइनरी कोडिंग का क्वेश्चन अगर आ गया, डेफिनेटली यू कैन सोल्व इट। नाउ वी विल लर्न कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग कोडिंग है, बट थिंग इज दैट कुछ कंडीशन है। कंडीशन कैसा कंडीशन? जो क्वेश्चन में गिवन होगा, मुझे क्या पता। प्री में आता है चाइनीज कोडिंग, यूट्यूब में भरा हुआ है, देख लेना हम लोग का चैनल में जाकर। प्री में आता है चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग तो इजी है। जो मेथड मैंने सिखाया ना चाइनीज कोडिंग का, उस मेथड से अगर सोल्व करोगे तो गलत भी नहीं होगा। इजी तो है, गलत भी नहीं होगा। इजी है, बट थिंग इज दैट कुछ लोगों का गलत हो जाता है। मेरा जो मेथड है वहां पर गलत भी नहीं होगा। व्हाइल सोल्विंग अगर कुछ गलत हो भी रहा है, व्हाइल सोल्विंग यू कैन डिटेक्ट। जब आंसर मार्क करोगे तब गलत नहीं होगा। ये 100% वारंटी है, गारंटी नहीं है। मुझे क्या पता तुम क्या सोच कर मार्क करोगे। ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो ए वर्ड, कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वर्ड गिवन है, ये जो वर्ड गिवन है ये। A word is given followed by the combination of symbol and digits level A B C D। ओके फाइन, यहाँ पर कुछ है, मतलब यहां से यहां पर लेटर का जो कोड है ये गिवन है, लेटर का कोड। सिंपल, लेटर का जो कोड है वो गिवन है। बट द थिंग इज दैट कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन ए वर्ड आर कॉन्सोनेंट, जो वर्ड है उस वर्ड का अगर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, देन द कोड विल रिटर्न इट कोड विल बी रिटर्न इज रिवर्स ऑर्डर। पूरा कोड क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। इफ देयर इज ओनली वन भावेल, इफ देयर इज ओनली वन भावेल इन द वर्ड, देन कोड फॉर द लास्ट 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड विल बी रिटर्न इज रिवर्स ऑर्डर। अगर एक ही भावेल है तो लास्ट जो 3 लेटर होगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। If the letter on the second and fourth position, second position and fourth position में जो लेटर है वो भावेल है, क्या होगा? Then the
ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी इंटरचेंज, तब कोच क्या हो जाएगा, दोनों का कोच इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। नाउ ये क्वेश्चन क्या है, LEAYS। फर्स्ट कंडीशन क्या था, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द वर्ड आर कॉन्सोनेंट। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, हाँ है। लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, हाँ सर है। देन कोड क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर होगा, और जरूरत नहीं है। एल का कोड क्या है, स्मॉलर। ए का कोड क्या है, ई का कोड परसेंटेज, ई का कोड क्या है, परसेंटेज। यहां पर तो गिवन है सब कुछ। ए का कोड क्या है, ग्रेटर देन, ए का कोड ग्रेटर। वाई का कोड क्या है, डॉलर है। एस का कोड क्या है, एट द रेट। बट थिंग इज सबको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। एट द रेट, डॉलर, ग्रेटर देन, परसेंटेज, स्मॉलर। कहां पर है, ये ऑप्शन सी। क्लियर, 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 क्लियर हुआ, समझ में आया? एनी डाउट? शुड आई रिपीट, शुड आई रिपीट? Should I repeat? कुछ तो बोलो, यस, नो, नो सर। बाकी सबको समझ में आया? ठीक है। कुकिल, चटिया, अभिषेक, समझ में आया? Not try this. E, none of these. If you understand, I didn't answer. सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, बाकी सबका क्या हाल है? सर डाउट है हाँ पूछ लो। सर, जैसे एच एंड एन, हाँ दोनों है कंसोनेंट, हाँ फिर वो वावल वाला कैटेगरी में भी आ रहा है, हाँ, तो सर कौन सा वाला मतलब कंडीशन एक्सेप्ट करें? दोनों कंडीशन करो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर नहीं है। कभी कभी अच्छा क्वेश्चन होता है जहां पर डिस्क्लेमर रहता है कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा अप्लाई मत करो। यहाँ पर वो सब गिवन नहीं है, ठीक है ना। HEYAN फास्ट, फास्ट क्या है, कॉन्सोनेंट, लास्ट कॉन्सोनेंट, रिवर्स तो होगा ही होगा। दो भावेल है, सॉरी हाँ, सेकेंड पर भावेल, फोर्थ पर भावेल है, दोनों का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होगा। ई का कोड क्या है, पहले लिख लो। ई का कोड परसेंटेज, ए का कोड व्हाट इज, ए का कोड ग्रेटर। वाई का कोड क्या है, वाई का कोड डॉलर है। एन का कोड क्या है, एन का कोड, ये सिमेट्री है ना, ये अप्रोक्सीमेट
एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता ये सिंबल का इसको क्या कहते हैं? हाँ, अप्रोक्स। एज का कोड, ठीक हो गया। अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। परसेंटेज, डॉलर, ग्रेटर, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन डी। ठीक है, ट्राई दिस। बी। बाकी सबका सेम। SANEL, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, रिवर्स तो होना ही है। दो भावेल है, एक्सचेंज होगा। कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 3 विल अप्लाई। ई का कोड क्या है? परसेंटेज। ए का कोड क्या है? ग्रेटर। एन का कोड क्या है? अप्रोक्स। एल का कोड स्मॉलर। उसके बाद एस का कोड कहाँ गया? एस, हाँ, @ रिवर्स करना पड़ेगा। ग्रेटर, स्मॉलर, अप्रोक्स, परसेंटेज, @ बी इज द करेक्ट वन। Try this. A. If there is one vowel, एक ही vowel है, D, J, G, B, A, then the code for the last three letters of the word will be reverse. इन तीनों का कोड क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। D का कोड पावर टू द पावर, J का कोड एम्फरसेंड, A का कोड क्या होगा? A का कोड ग्रेटर, B का कोड स्लैश एंड G का कोड हैज। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। इसका क्या होगा?
बी GYEAE। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नो। सेकेंड कंडीशन वन वोवेल, नो। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नो। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कुछ भी कंडीशन तो अप्लाई मत करो। जी का कोड क्या है? हैज। वाई का कोड क्या है? डॉलर। ई का कोड क्या है? परसेंटेज। ए का कोड क्या है? ग्रेटर। ई का कोड क्या है? परसेंटेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सी आई हैव अनदर 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन, कल डिस्कस करें और होमवर्क कर लेना। क्या करोगे? एक और सेट कर लेते हैं। करेंगे। एक और सेट कर लेते हैं। कैन यू? 10 मिनट्स। उसके बाद एक सेट होमवर्क। ठीक है। अभी इसका आंसर करो। फर्स्ट वाला, इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड, अगर फर्स्ट वाला ऑड है, लास्ट इवन है, देन डिजिट्स ऑफ द कोड्स फॉर बोथ कोड्स ऑफ बोथ डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। इफ देयर इज अ डिजिट व्हिच इज गेटिंग रिपीटेड, अगर रिपीट हो रहा है, देन कोड दैट डिजिट एज कोड 7, उसका कोड क्या हो जाएगा? 7। इफ थर्ड डिजिट इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, थर्ड डिजिट का इमीडिएट बाद अगर ऑड नंबर है एंड प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर, इमीडिएट पहले अगर इवन नंबर है, देन कोड दैट डिजिट एज अ कोड ऑफ फोर्थ डिजिट, तो फोर्थ डिजिट का जो कोड होगा वही थर्ड डिजिट का कोड हो जाएगा। इफ द मिडिल डिजिट इज ऑड, अगर मिडिल डिजिट अगर ऑड है, देन इंटरचेंज द कोड्स फॉर मिडिल डिजिट एंड फर्स्ट नंबर। जल्दी जल्दी, फास्ट। 73864, सी आंसर आ गया। सी कौन सा फॉलो हो रहा है? फर्स्ट डिजिट ऑड लास्ट इवन, फर्स्ट ऑड लास्ट इवन, यही फॉलो हो रहा है। फर्स्ट ऑड लास्ट इवन होने से क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। 4 का कोड क्या है? @ 7 का कोड क्या है? कॉपीराइट। बाकी सब एज इट इज होगा। ए तो नहीं, ए कैसे होगा? एक ही फॉलो हो रहा है, इंटरचेंज होगा। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट इवन इंटरचेंज होगा। उसके बाद 3 का कोड क्या होगा? 3 का कोड ए, 8 का कोड एक्स, 6 का कोड एच। अच्छा, ए एच एक्स यहां देखकर मार्क कर दिया। थिंग इज दैट यहां कॉपीराइट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? नाउ ये क्वेश्चन यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर होना चाहिए था, स्टिल ट्राई करते हैं। 52587, तुम लोग भी सोल्व करो। 52587, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट इवन, ये वाला नहीं होगा। रिपीट हो रहा है 5 का, ठीक है 7। थर्ड डिजिट इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ये नहीं है। हाँ, एंड प्रीसीडेड बाय इवन नंबर, नहीं, ये फॉलो नहीं हो रहा है। मिडिल डिजिट ऑड, मिडिल अगर ऑड डिजिट है, देन इंटरचेंज द कोड ऑफ मिडिल डिजिट एंड फर्स्ट नंबर, दोनों का तो सेम ही है। क्या चाहिए इसको? 7 का कोड चाहिए। 7 का कोड मतलब ये 5 7 हो जाएगा, ये वाला 5 भी 7 हो जाएगा, ये तो 7 है ही। 7 का कोड क्या है? कॉपीराइट, कॉपीराइट, कॉपीराइट,
2 का कोड क्या है? हैज है। 8 का कोड क्या है? एक्स है। डी आ गया आंसर, डी। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? एक्सचेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? दोनों का सेम ही है ना, सेम ही है, दो नंबर भी सेम है। अगर ठीक है, मैं ये इसका कॉपीराइट यहाँ पर प्लेस कर दिया, इसका कॉपीराइट यहाँ पर प्लेस कर दिया, खत्म। बिकॉज मिडिल डिजिट ऑड है। सर यस, जो थर्ड पॉइंट है ना वो एक बार समझा दीजिए ना, मतलब थर्ड कंडीशन। ये वाला। हाँ If the third digit of the followed number is odd, suppose 4 6 3 7 8, ठीक है, ये सपोज ये वाला एक नंबर है, इसका थर्ड डिजिट ये है ना, और इसको, हाँ, ये थर्ड डिजिट है ना। हाँ इफ थर्ड डिजिट इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, फॉलोड बाय मतलब उसका इमीडिएट बाद ऑड नंबर है, हाँ है। हाँ प्रीसीडेड बाय इवन नंबर, इमीडिएट पहले इवन नंबर है, हाँ सर है। देन दैट डिजिट इज कोडेड एज फोर्थ डिजिट, तब क्या होगा, ये जो डिजिट है इसका कोड क्या हो जाएगा, ये फोर्थ डिजिट का कोड हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। नाउ इसको करो। सिक्स टू 750 ए, अभी यहां पर देखो, ये हो रहा है फर्स्ट थिंग, इसको भी, ये भी हो रहा है, ये दोनों दोनों हो रहा है। थर्ड डिजिट ऑड है, हाँ है। मिडिल डिजिट भी ऑड है, हाँ है। थर्ड डिजिट ऑड है, पहले वो कर लो इसको, थर्ड डिजिट ऑड है, इसका कोड क्या हो गया, थर्ड डिजिट का कोड 5 का कोड हो गया। अभी अगर ये 5 का कोड हो गया, मिडिल डिजिट इवन भी है, सॉरी ऑड भी है, इसका जो ये 5 का कोड 6 के साथ इंटरचेंज होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब पहले एक बार कर लो, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर लो पहले। यहां पर ये 5 होगा, यहां पर 5, यहां पर 0, यहां पर 2, यहां पर 6। 6 का कोड क्या होगा, H। 2 का कोड हैज, 5 का कोड डॉलर, 0 का कोड M। बट थिंग इज दैट सेकंड फोर्थ वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो मिडिल वाला फास्ट के साथ इंटरचेंज करेगा, तो डॉलर हैज H डॉलर M, डॉलर हैज H डॉलर M। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर, ये वाला क्लियर हुआ। पहले थर्ड वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कराया, उसके बाद फोर्थ वाला कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराया। क्यों सेटिस्फाई करा, बिकॉज लग रहा है यहाँ पर जो कंडीशन थे यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। नो, ट्राई दिस 39997, यहाँ पर तो बहुत सारा चीज हो रहा है।
डी 39997 अगर रिपीट हो रहा है द डिजिट एज अ कोड ऑफ 7 ए भी हो आ गया आंसर ए 777 9 का 9 को रिप्लेस करना पड़ेगा 7 से क्यों रिपीट हो रहा है एंड द थिंग इज दैट ये मिडिल डिजिट जो है मिडिल डिजिट ऑड है 9 ऑड है हाँ है तो पहले 7 करके सोल्व कर लो 3 का कोड क्या है ए 7 का कोड क्या है कॉपीराइट 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 5 का कोड क्या है डॉलर अभी ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है ये कॉपीराइट किसका वैल्यू था 9 का 9 क्या था ऑड नंबर था मिडिल डिजिट इज ऑड देन इंटरचेंज द कोड्स ऑफ मिडिल डिजिट एंड फर्स्ट नंबर इसका कोड एक्सचेंज करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा कॉपीराइट कॉपीराइट ए कॉपीराइट डॉलर ऑप्शन डी लास्ट क्वेश्चन टू 7,4,3,9 यहाँ कुछ रिपीट हो रहा है क्या नहीं फाजिल ऑड है नहीं ए कुछ सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं फास्ट ऑड लास्ट इवन है क्या नहीं है रिपीट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है थर्ड डिजिट के बाद ऑड नंबर है यहाँ उसका पहले इवन नंबर है क्या नहीं है मिडिल डिजिट ऑड है क्या नहीं है अजीब आंसर है एक का ए आ रहा है दूसरा का ई आ रहा है 2 का कोड क्या हो जाएगा हैज 7 का कोड क्या हो जाएगा कॉपीराइट 4 का कोड क्या हो जाएगा @ 3 का कोड क्या हो जाएगा ए 9 का कोड क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी ई नहीं होगा ए होगा ठीक है सो ये जो और एक सेट है ये वाला होमवर्क कर लेना ठीक है मेरे हिसाब से तो इजी ही होगा थैंक यू ठीक है आज के लिए इतना ही